कॉलेज का समय चल रहा था और मेरी एक ही दोस्त थी पूजा, जिससे मैं अपनी बातें शेयर करती थी। फिर एक दिन कॉलेज में, अरे सोनाक्षी, तुझे आज गुड न्यूज देनी थी। मेरी नेक्स्ट वीक रोहित के साथ एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। बस कॉलेज खत्म होते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई तुझसे पूछना। कल जो परिवार तुम्हारे रिश्ते के लिए आए थे, उन्होंने तुझे पसंद किया? पूजा, तू बहुत लकी है कि तुझे इतनी जल्दी जीवन साथी मिल गया। मुझ जैसी सांवली लड़की से भला कौन प्यार करेगा? जो देखने आए थे, उन्होंने कहा है कि मैं सांवले रंग की हूँ, उन्हें तो किसी गोरे रंग वाली सुंदर लड़की चाहिए। फिर अगले दिन कैंटीन में, पूजा, आज रात घर में पार्टी है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुमने जरूर आना है। अरे तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ये कैसे हो सकता है? मैं जरूर आऊंगी। प्लीज तुम सोनाक्षी को भी इनवाइट करो, हम दोनों खूब एंजॉय करेंगे। अरे सोनाक्षी जैसी लड़कियां घर में ही अच्छी लगती हैं, उनको पार्टी में इनवाइट करके मैंने सारी एंजॉयमेंट को बर्बाद नहीं करना। आज रोहित की बातों ने मेरा दिल घायल कर दिया था। मैं बहुत दुखी थी, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। शायद इसी कारण कि मैं दूसरी लड़कियों की तरह सुंदर नहीं हूँ। रोहित को अपनी किस्मत पर बहुत घमंड था, और क्यों ना होता, उसके पास धन दौलत है, सब कुछ है, और तो और पूजा जैसी खूबसूरत लड़की उसकी जीवन साथी बनने जा रही है। फिर ग्रेजुएशन के बाद मुझे कंपनी में जॉब मिल गई। हेलो पूजा, आज मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि मैं तुझे क्या बताऊं। अरे यार, मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई है और कल से ज्वाइनिंग है। आज ऑफिस में पहला दिन था, तभी मैं मन लगाकर काम कर रही थी। एक्सक्यूज मी, आप मिस सोनाक्षी हैं? जी, मैं ही सोनाक्षी हूँ। मिस सोनाक्षी, मेरा नाम राजीव है और आज से मैं आपको काम की ट्रेनिंग दूंगा। सो आर यू रेडी? यस श्योर सर। तभी मिस्टर राजीव मुझे काम का बताने लगे। वो बहुत अच्छे से मुझे समझाने लगे। सब यूं ही चलता रहा। मैं बहुत मन लगाकर ऑफिस में काम करने लगी। मिस्टर राजीव मेरी परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे। वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे। अब मैं बहुत खुश रहने लगी थी। और क्यों ना होती, आज से पहले किसी ने मेरी इतनी तारीफ नहीं की थी। मिस्टर राजीव बहुत अच्छे थे, उनका दिल बहुत अच्छा था। सच बताऊं तो वो मुझे बहुत अच्छे लगने लगे थे। फिर एक दिन मैं बस स्टॉप पर रुकी, बस आने का इंतजार कर रही थी। अगर आप माइंड न करें तो मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर सकता हूँ। अरे नहीं, आप क्यों इतनी तकलीफ उठाएंगे? बस आने ही वाली है, मैं चली जाऊंगी। इसका मतलब है आप मुझ पर भरोसा नहीं करती। मुझे आपको ड्रॉप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमें ऑफिस में काम करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब तक तो हमारी दोस्ती हो जानी चाहिए थी। आप प्लीज कुछ तो मुझसे बात करें, कुछ अपने बारे में बताएं। तभी हम गपशप लगाने लगे। आज पहली बार किसी से बातें करना मन को अच्छा लग रहा था। तभी उन्होंने मुझे बताया कि वो अभी सिंगल हैं और अपने माता पिता के साथ रहते हैं। फिर एक दिन पूजा मुझसे मिलने मेरे घर आई। अरे सोनाक्षी, बहुत समय बाद तुझे इतना खुश देखा है, क्या बात है? कोई चक्कर तो नहीं चल रहा किसी के साथ? और तेरी जॉब कैसी चल रही है? जॉब भी अच्छी चल रही है। अब मुझे खुश रहना आ गया है। शायद किसी ने मुझे पहली बार ये एहसास दिलाया है कि मैं भी अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकती हूँ। यार, मुझे मिस्टर राजीव जो मेरे ऑफिस में काम करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर मैं अपने दिल की बात उन्हें नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे पता है
कि मैं एक सांवली सी दिखने वाली लड़की हूँ। वो मुझे भला क्यों पसंद करेंगे? अरे इसमें क्या बात है, मेरी मान तू पहले उससे फेसबुक पर दोस्ती लगा और हाँ, अपनी प्रोफाइल पिक्चर को रिमूव करके किसी और सुंदर लड़की की लगा दे। फिर देख ये मिस्टर राजीव तेरे इश्क में कैसे पागल होता है। मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। सोनाक्षी मेरी जान, अगर तुम राजीव को पाना चाहती हो तो जो मैं कह रही हूँ तुम वो ही करो। जब उन्हें पता चल जाएगा तो उस समय देख लेंगे कि क्या करना है। तभी मैं पूजा की बातों में आ गई और न्यू आईडी बनाकर किसी और लड़की की फोटो लगाकर फेसबुक पर राजीव को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। उन्होंने तुरंत से मुझे फ्रेंड बना लिया और हम सारी रात चैटिंग करने लगे। ये मोहब्बत भी बहुत अजीब होती है, जब एक बार हो जाए तो उसे अपना दीवाना बना देती है। मैं भी राजीव की मोहब्बत में अपना दिल हार बैठी थी। बहुत बेचैनी से उनके मैसेज का इंतजार करती। फिर एक दिन मुझे राजीव का मैसेज आया। लिखा था, सिमरन मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हें वॉइस कॉल कर सकता हूँ? मैसेज में जो लिखा था उसे पढ़कर मैं घबरा गई। अरे अब क्या करूँ? अगर उसने मुझसे फोन पर बात की तो वो तुरंत से समझ जाएंगे कि मैं हूँ। तभी मैंने उन्हें रिप्लाई किया कि मुझे नींद आ रही है, हम बाद में बात करेंगे, टेक केयर, बाय बाय। वो रोज मुझे मैसेज करते और एक ही बात कहते कि मुझे वॉइस कॉल करनी है। तभी मैंने सोच लिया कि मैं वॉइस को थोड़ा चेंज करके उनसे बात करती हूँ। हेलो। अब तो खुश हैं आप मुझसे बात करके? तुम्हारी आवाज में क्या जादू है सिमरन, ऐसे लगता है जैसे सीधा मेरे दिल में उतर गई है। अब हम हर रोज फोन पर बातें करने लगे। मुझे डर था कि कहीं वो मेरी आवाज को पहचान ना लें कि मैं सिमरन नहीं बल्कि सोनाक्षी हूँ। तभी एक दिन, सिमरन ये आंखें तुम्हें देखने के लिए बहुत बेचैन हैं। मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर तो मैं घबरा गई कि अब क्या कहूँ इनसे। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी, पर अभी नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमें कहाँ मिलना है। अब सोच लिया था कि और झूठ नहीं बोलूंगी। अब मुझे राजीव को सच सच बताना होगा, पर चिंता ये थी कि मिलना कहाँ पर है। मुझे डर था कि अगर रेस्टोरेंट में मिलने गई तो सबके सामने कहीं इज्जत मिट्टी में न मिल जाए। तभी मैंने पूजा को फोन किया और कहा कि तुम्हारे कहने पर मैंने झूठ बोला है और आज मैं मुश्किल में हूँ, मेरी हेल्प करो। तभी उसने कहा कि तुम उसे मेरे घर बुला लो, वैसे भी मेरे हस्बैंड ऑफिस के काम से दूसरे शहर गए हुए हैं। मैं इंतजार कर रही थी, राजीव मुझे देखने आ रहे थे कि तभी घर की बेल बजी। दरवाजा खोलते ही जैसे ही राजीव ने मुझे देखा तो एकदम से चौंक गए। सोनाक्षी, तुम इतने समय से मुझसे झूठ बोलती रही, मेरे प्यार से खेलती रही, मुझे धोखा देती रही, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? राजीव को जवाब देने के लिए मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। आज बहुत दुखी थी, मेरे झूठ के कारण आज किसी का दिल टूटा था। तभी राजीव गुस्से से वहां से चले गए। एक बार फिर से घर की बेल बजी। सामने राजीव खड़े थे, उनके हाथों में फूल थे और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये फूल लाना भूल गया था, अंदर आने का नहीं कहोगी? आप तो मुझसे नाराज होकर गए थे, फिर दोबारा से यहाँ कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पहले से ही जानता था कि तुम सिमरन नहीं सोनाक्षी हो। ये नामुमकिन है कि तुम बोलो और मैं तुम्हारी मीठी आवाज को ना पहचान पाऊं। मैं नाराज नहीं हूँ।
बस तुम्हें तंग करने के लिए तुमसे नाराज होने का ड्रामा किया। तुमने भी तो इतने समय से मुझे पागल बनाया। इसका मतलब है आपने सच में मुझे दिल से माफ कर दिया है। सोनाक्षी, जब तुम्हें पहली बार ऑफिस में मिला था तभी उसी दिन से ही तुम मेरे दिल में बस गई थी और मुझे प्यार हो गया था। तुम्हें किसी और लड़की की फोटो लगाने की क्या जरूरत थी? सोनाक्षी, तुम सच में बहुत सुंदर हो। ये चेहरे की खूबसूरती से क्या होता है? असल खूबसूरती तो एक अच्छे चरित्र और आपके अच्छे दिल से होती है। मेरे लिए तुम किसी राजकुमारी से कम नहीं हो। आई लव यू। राजीव, आई लव यू टू। तुम सच में बहुत अच्छे हो।